गलती की माफी आज सभा से। आदरणीय सज्जनों, कथा इसी युग की है। लगभग 50 वर्ष पूर्व श्री वृंदावन धाम में एक संत घूमते थे। उन संत महात्मा को देख करके कोई भी ये नहीं कहता था कि संत जी आ रहे हैं या महात्मा जी आ रहे हैं ना। हर एक के मुंह से बस एक ही आवाज निकलती थी, जज साहब आ रहे हैं। सज्जनों, कथा नहीं है, ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। कृपया शांति का दान दें। सज्जनों, एक नए नए महात्मा आए थे वृंदावन धाम में और मंदिर में पुजारी जी से पूछते हैं कि लोग बाग इनको जज साहब क्यों कहते हैं। तो पुजारी जी ने एक अद्भुत बात बताई। कहा, पहले ये जज ही थे, पहले ये जज ही थे। महात्मा हैरान, जज थे तो यहां क्या कर रहे हैं? जज थे तो यहां क्या कर रहे हैं? तो पुजारी जी ने कहा, चलो मैं तुम्हें पूरी बात बता ही देता हूं। दक्षिण भारत में एक छोटा सा गांव, गांव के पास एक नगर, उस नगर में जज के रूप में कार्यरत थे। उस नगर के पास एक गांव, गांव के मेड़े पर रघुनाथ जी का मंदिर। सारे गांव वाले रघुनाथ जी की पूजा करते और आराम से खुशी पूर्वक रहते। गांव में एक केवट और उसकी घरवाली, केवट के 2 बच्चे, एक बच्ची। बच्ची शादी योग्य हुई। मैया को चिंता सताने लगी। बच्ची की मैया अपने पति देव से कहती है कि अब हमारी बच्ची ब्याह योग्य हो गई है, इसके लिए वर ढूंढा जाए। केवट कहता है, चलो ठीक है, मैं आज से इसी काम में लग जाता हूं। आगे क्या हो रहा है कथा कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। वो सुन प्राण प्यारे सासू दुलारे, ओ मैं तो अर्ज करूं पिया माने, सुनो दर ध्यान सबर कैसे आएगो, मारी छोरी को कर अब ब्याह हटीलेपन खट जाएगो। वो सोने प्राण प्यारे सासू दुलारे, हो मैं तो अर्ज करूं पिया मान, सुनो दर जान सबर कैसे आएगो, मारी छोरी को करे अब ब्याह हटीलेपन घट जाएगो। सुने प्राण प्यारे सासू दुलारे, ओ मैं तो अर्ज करूं पिया मान, सुनो दर जान सबर कैसे आएगो, हमारी चोरी को करे अब ब्याह हटीलेपन घट जाएगो। ओ सोने प्राण प्यारे सासू दुलारे, हो मैं तो अर्ज करूं पिया मान, सुनो दर ध्यान सबर कैसे आएगो, हमारी चोरी
बन में हजारी मोकू नाय भावे रोटी पानी छोरी अब हो गई है जानी बाकू देखो रिश्तो ऐसो फिर बंद तड़िंग जयो कल परसों सायो बैद कबैयो ढंग को या सू गोनो है जाए मन को सुनो सरदारो बाके बतराजी है यो बेटी की करियो बलम दे बात रे जो करे तो देख बार के कर दो पीला तेरे करियो बेटे के करियो बलम दे बात रे करे तो देख बार के कर दो बेला करे हर चिंता सता रहियो बेटी की करियो बलम दे बात रे जो करे तो देख भार के कर दो पीला तेरे करियो बेटे के करियो बलम दे बात रे जो करे तो देख बार के कर दो बेला करे ओ इतनी सुन के बटने बात बोलो एक देलियो नहीं है पास इतनी सुन के बदलने बात बोलो एक देली नहीं है बात ओ इतनी सुन के बटने बात बोलो एक देलियो नहीं है पास इतनी सुन के बदलने बात बोलो एक देली नहीं है बात मैं तो साहूकार ढिंग जाऊं बासे कर डाले के आऊं फिर रिश्ते की करूं तैयारी प्यारी सुन ले बात हमारी शादी धूमधाम से करियो या की फिक्र कतई मत करियो के बट नारी तू समझावे छोरी बढ़िया घर में जावे जो को रिश्तो देख बार के मैं कर आऊं बात धूमधाम से घर पे अपने बुला लूं बारा साजा बाजा से छोरी को ब्याह करा बेंगो अरे के रुपया 16 के दो से अवध लगा बेंगो बात पति की लारियो राजी है गई है साहूकार से कर्जा ले लिया धीरे धीरे समय गुजर रही है के बता देखन लागो रिश्तो एक समझ में आयो है करया कर अपनी नारी से के बटयो बतरायो है आज ठिकानो मोकू मिल गो रिश्तों में तो देखायो छोरो गणो मलूक लगो या फिर से हामी भर आयो बड़ो ठिकानो मोकू मिल गो बात बताऊं मैं सारी नाए दहेज की मांग करे वो सुन ले तू प्राणन प्यारे अरे सो रिश्तो मिलो वहाँ पे सब तानी का ठाट जी कमी कछू की नहीं है बाघर तो ये बताए दूं बात जी बाघर में जा कर के मारी छोरी अब सुख पावेगी बड़े मेल के भीतर रहेगी आवेद मौज उड़ावेगी जब बारात घर पे आई बाकी खातर खूब कराई
जब होने लगी पिताई मैया बिलकी भर भर के रोवे बेटी तेरी याद सतावे कबहू ना छोड़ी मैंने लाडेली मेरी मैया मोकुरे रे के आवे रोती रोती बतरावे छोटे चाली रे तो कू केली हुआ तू ठरक रया छोरी की विदा कराए रही है अरे के भैया पानी माँ बेटी को धीर बनाए रही है अरे गया तू ठरक रया छोरी की विदा कराए रही है अरे के भैया वाले माँ बेटे को देर बनाए रही है अरे गया तू ठरक रया छोरी की विदा कराए रही है अरे के भैया वाले माँ बेटे को देर बनाए रही है अरे शादियों करा दियो बेटी की के बट सोच करे मन में कर्जा चुकता हो सेठ को जब हियो चैन पड़े तन में बन दू बेटा बोल पाइलिए बेफर काम पे भेज दिए दोनों भाई बाहर गए नित मजदूरी करते हैं आपस में बेरह प्रेम से रोज काम कर आते जब कछुआ दिना बीते भाई धीरे धीरे समय गुजर आई एक बरस के बाद भी दोनों अपने घर पे आए हैं करया करके दोनों लड़का देवट से बतराए बसाऊ तार ढिंग तू जाजो कर जा चुकता करके आजो के बट पहुंचो साहूकार पासे यो बतरायो रे सुनो सेठ जी अब मैं कर जा चुकता कर में आयो ऊपर सूझ सहित धन दे दियो अब तन कभी लंब नहीं कियो साहूकार ने बाके बटकी खाता भैया निकाली है चुकता किया हिसाब बराबर के बट है गोरा जी है पर्ची के बटकी बना दई पाई पाई चुकता की लिखे दई पाप गुस्सो अब साहूकार के दूजियो पर्ची बना दे असलियो पर्ची रखियो बही में नकलियो पर्ची किता दई पर्ची लेके बट घर आयो कर जा चुकता कर आयो अब छोड़ दियो घर बार सटेटो मंदिर में रे बेला गयो नित दिन भजन करे हर को मनइयो मन में हर तायो हरे कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया हे नटवर नागरिया ढोलक और मजीरा बाजे खुश हो रे सावरिया ऐसे भजन करे हाँ ऐसे भजन करे दिन रात वहाँ पर रहता है अरे के पहले हर को भोग लगाता पीछे खाता है अरे गए थे भजन करे दिन रात वहाँ पर रहता है अरे के मेरे हरि को भोग लगाना जय गाता है अरे गए थे भजन करे दिन रात वहाँ पर रहता है अरे के मेरे हरि को भोग लगाना जय गाता है अरे नित दिन पूजा करे हरे के धीरे धीरे समय गुजर लियो एक दिना की बात सेठ ने केस अदालत में कियो अरे नित दिन सेवा करे हरि की ओ सुन लो समय गुजारे लियो एक दिन ओ देखो बात सेठने केस अदालत में किया ओ देखो अब आगे की बात सेठ के मन में आयो बाप देखो अब आगे के बात सेठ
के मन में आयो पाप देखो अब आगे की बात देख के मन में आयो पाप उपाने के चतुरत कर पायो के बदने नाय धन लौटायो अब तो फंसियो कुलंदे जान मेरा किसा बचेगा प्राण के बट प्रभु को ध्यान लगावे हर से मन हियो मन बतरावे छोड़ो कुटुंब कबीलो सारो अब तो तू ही रखवाडो मारो ऐसे करवा लगो विचार आगे सुनो सभी समाचार 7 दिना के बाद अदालत में हाजिर करवायो जज साहब ने पाके बटबुए से हुक्म सुनायो बोले जज साहब के बट से बात बता मोकू अरे के कर्जा साहूकार को चुकता नहीं कर पायो तू अरे के बोले जज साहब के बट से बात बता मोकू अरे के कर्जा साहूकार को चुकता नहीं कर पायो तू अरे के बोले जज साहब के बट से बात बता मोकू अरे के कर्जा साहूकार को चुकता नहीं कर पायो तू जब जज ने ऑर्डर दियो कर्जा नहीं वापस कियो जब जज ने ऑर्डर दियो कर्जा नहीं वापस कियो अरे पकड़ कटगरे में के बटकू पेश अदालत में कियो अरे साहूकार से कर्जा लेके तेने वापस नहीं कियो जब के बटके वाला लगो रकम मैंने सूद सहित लौटा चाहिए बाके बदले में साहूकार ने मोकू पर्ची दे दी देखी पर्ची जब जज साहब ने बामे कछुओ नहीं पायो अरे इतनियो सुन के साहूकार तो मन ही मन में हर्षायो फिर जज ने पॉइंट घुमायो के बट से यो बतरायो कहावत के दिन बादना अकेलो में ही ताजा गयो सेठ जी के घर पे और कोई नहीं था संग में रघुनाथ जी को छोड़ के जब के बटन से गई तारीख दूसरी मिल गई है सुनियो के बटकी जज बोलो मन हियो मन में अरे गबा बने रघुनाथ के सको जब हियो कर पाऊं निर्णय सोच समझ के जज साहब ने छपरा से बुलवायो रघुनाथ के नाम से सम्मन जारे करवाए चल दियो छपरा से जब उसियो गाम में आयो अरे के ढूंढ रघुनाथ को घर घर वो नहीं पायो अरे के चल दियो छपरा से जब उसियो गाम में आयो समझ के अरे के ढूंढ रघुनाथ को घर घर वो नहीं पायो अरे के चल दियो छपरा से जब उसियो गाम
समझ के जज साहब ने चपरा से बुलवायो, रघुनाथ के नाम से समन जारे करवायो। चल दियो चपरा से जब उसियो गाम में आयो, अरे के ढूंढे रघुनाथ को घर घर बोल नहीं पायो। अरे कजल दियो छपरा से जब उसियो काम में आयो होवे, अरे कजोल रघुनाथ को घर घर वो नहीं पायो है। अरे कजल दियो छपरा से जब उसियो काम में आयो होवे, अरे कजोल रघुनाथ को घर घर वो नहीं पायो है। भैया आदरणीय सज्जनों, केवट बिल्कुल सीधा साधा, उसकी एक आदत थी। कोई भी व्यक्ति उससे पूछता कि केवट भैया ये काम कैसे, उसका एक ही जवाब आता कि मैं कुछ नहीं जानता साहब, रघुनाथ जी ही जाने। केवट भैया ये काम कैसे होगा, ये बात कैसी है, मैं कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी ही जाने। उसके मुंह में हर समय रघुनाथ जी का नाम। बच्ची की शादी करा देता है साहूकार से कर्जा लेकर के, और दोनों बच्चे बाहर काम पर चले जाते हैं। एक वर्ष बाद पैसे कमा करके लौटते हैं और पिताजी को सारी रकम थमा देते हैं। पिताजी, जिन सेठ जी से आपने कर्जा लिया था उनको वापस करके आओ। केवट साहूकार के पास पहुंचता है और सारी रकम ब्याज सहित थमा देता है। सारी रकम ब्याज सहित साहूकार का हिसाब कर देता है। साहूकार सेठ जी पर्ची बना देते हैं कि पाई पाई से हिसाब चुकता। केवट को देते हैं, कहते हैं इसको पढ़ लो। केवट तो बेचारा अनपढ़ था, कहता है मैं कुछ नहीं जानता, मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, लेकिन जो कुछ भी हुआ होगा अच्छा ही लिखा होगा, और बाकी रघुनाथ जी ही जाने। जय हो। आदरणीय सज्जनों, सेठ जी के मन में पाप आ जाता है कि ये पढ़ा लिखा तो है नहीं। कहते हैं केवट ऐसा करो, आप मेरे लिए बरामदे में से बाहर से पानी ले आओ और इस पर्ची को यहीं रख जाओ। बाहर से पानी लेने केवट जाता है, असली पर्ची को सेठ जी उसी बही में रख लेते हैं और नकली पर्ची वैसे ही कुछ लिखा करके और उसी जगह पर रख देते हैं। केवट पर्ची को लेकर के और घर निश्चिंत कर्जा चुकता कराया और घर बार को छोड़कर उसी रघुनाथ जी के मंदिर में रहने लग जाता है। कुछ दिनों बाद सेठ जी मौका पा करके और अदालत में केस कर देते हैं कि केवट ने मेरा कर्जा वापस नहीं किया है। जज साहब केवट को हाजिरी पर बुलाते हैं, कहते हैं बताओ केवट, आपने कर्जा लिया था? जी हुजूर लिया था। वापस कर दिया? जी हुजूर वापस भी कर दिया। आपके पास कोई सबूत तो होगा? पर्ची निकाल करके और जज साहब को गिठा देता है केवट, लेकिन वो तो नकली पर्ची थी। जज साहब कहते हैं इससे सिद्ध नहीं होता कि आपने कर्जा वापस कर दिया है। अब केवट रोने लगता है, कहते हैं
मैं तो इस पर्ची को ही सब कुछ मान बैठा था, अब क्या होगा। जज साहब पूछते हैं, चलो कोई बात नहीं, केवट जिस समय तुमने कर्जा चुकता किया था उस समय तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई और तो होगा। केवट के दिमाग में तो एक ही बात और उसके मन में एक ही बात रहती थी और वही बात आज बोल दी। जज साहब, मैंने जिस समय सेठ जी को कर्जा दिया था, वापस दिया था, उस समय मेरे और केवट के बीच में सिवा रघुनाथ जी के और कोई नहीं था। जय हो। केवट ने लिया रघुनाथ जी भगवान का नाम और जज साहब समझ बैठे रघुनाथ जी इनके गांव के कोई सज्जन होंगे। रघुनाथ के नाम सम्मन जारी कर देते हैं। चपरासी को भिजवाया जाता है सम्मन को लेकर के। अब चपरासी परेशान, कोई रघुनाथ नाम का हो तो मिले। अच्छा, कोई कह देता है कि रघुनाथ जी का मंदिर तो है। चपरासी भी परेशान, कहता है चलो कोई बता दो। मंदिर में पहुंच करके और पुजारी जी सीताराम सीताराम जपते हुए मिलते हैं, उन्हीं को उस सम्मन को थमा देते हैं। पुजारी जी सम्मन को देखते हैं, सारी बात समझ जाते हैं। सारी बात समझ जाते हैं और केवट से कहते हैं कि केवट तूने ये क्या किया, भगवान का नाम ले लिया, भगवान कहां से आएंगे। केवट तारीख का दिन नजदीक आता है, परेशान, भगवान से किस प्रकार अर्जी लगा रहा है, कथा कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। और कैसी मुश्किलियां पड़ी, अब कोई ना दिखे मेरा, ये जाकर गिरो हरि चरण में, सो प्रभु एक सहारा तेरा। हे जी प्रभु एक सहारो तेरो, प्रभु मैं तो इसे आस लगाऊं। हे जी आज अदालत में प्रभु सो इंसाफ आप सिर पाऊं। तो आज अदालत मेरे प्रभु सुइंसाफ आपसे। आदरणीय सज्जनों, केवट और तारीख से एक दिन पूर्व भगवान से कैसे अर्जी लगा रहे हैं, कथा कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। आर देखो मेरी डूबी नैया पार लगाना रे। ओ प्रभु आज अदालत में मेरे प्राण बचाना रे। अरे देखो मेरी डूबी नैया पार लगाना, हे प्रभु आज अदालत में मेरे प्राण बचाना रे। देखो मेरी डूबी नैया पार लगाना, हे प्रभु आज अदालत में मेरे प्राण बचाना रे। ओ देखो मेरी डूबी नैया पार लगाना, हे प्रभु आज अदालत में मेरे प्राण बचाना रे। देखो मेरी डूबी नैया पार लगाना, हे प्रभु आज अदालत
बनी की दुनिया। फटकार नाटिको बलिया रे सब बलियो बने के दुनिया। फटकार नाटको बलिया रे सब बनी बनी की दुनिया। फटकार नाटिको बलिया रे सब बलियो बने के दुनिया। हर केवल मोकू तेरा भरोसो रघुनाथ रघुराई है। गजयर गाय लड़े जल भीतर गज की जान बचाई है। पत्थर की से लटारे दैयो नारे अहिल्या पाई है। झूठे बेर चाव से खाए होई सबरी पाई है। भगतन जब जब टेर लगाई उनकी करियो सहाई है। दीन बंद भगवान राज क्यों फेरियो सुध बेसराई। उधर ध्यान हरि को सोयो पर के बट बोला रोयो। तन मन है अर्पण तो को मैंने दर्शन दे जामो। मैंने छोड़ो गोटम पारे पार रुक मिन के बार तार कन्हैया कब आएगो। ओके बट रो तो सोयो प्रभु के चरणन में खोयो। देखो साकारो हो तो आगियो रगते ना दो करके के बट बोला तायो। अरे के हर को जपते जपते नाम अदालत आयो है। अरे के जपते नानो करके केवट बोला लायो है। अरे के हरि को जपते जपते नाम अदालत आयो है। अरे के जगते नानो करके केवट बोला लायो है। अरे के हरि को जपते जपते नाम अदालत आयो है। कचहरी सुबह सजने बात बताई है। आज फैसला मैं कर दूंगा जल्दियों बहुत कराई है। रघुनाथ हाजिर हो बे। अरे रघुनाथ हाजिर हो बे या बाज तुरंत लगवाई है। चपरासी ने देख बार के जब या बाज लगाई है। केवट सोच रहो निज मन में। अरे के बट सोच रहो निज मन में कैसी मुश्किल आई है। राज राखियो रघुनाथ जी हर से टेर लगाई है। वो कबा तुरंत बने आयो बाहर को पार ना पायो। कवा तुरंत बने आयो बाहर को पार ना पायो। वो कबा तुरंत बने आयो बाहर को पार ना पायो। कवा तुरंत बने आयो बाहर को पार ना पायो। कवा तुरंत बने आयो बाहर को पार ना पायो। ओ प्रभु ने जज को हाल सुनायो रे। वो गवा तुरंत बने आयो। ओ प्रभु ने जज को हाल सुनायो रे। वो कवा तुरंत बने आयो। ओ प्रभु ने जज को हाल सुनायो रे। वो गवा तुरंत बने आयो। ओ प्रभु ने जज को हाल सुनायो रे। वो कवा तुरंत बने आयो। ओ प्रभु ने जज को हाल सुनायो रे। वो कवा तुरंत बने आयो। वो बने खोल दहियो सब बोल से कपटियों में लगी। ओ मारे कोले दाइयो सब बोले थे कबड्डियों मन के। वो बने खोल दहियो सब बोल से कपटियों में लगे। ओ मारे कोले दाइयो सब बोले थे कबड्डियों मन के। मेरे एक सिपाही भेजो जाके घर पे बात बताई है। अलमारी के भीतर जाने खाता वही छिपाई है। तेज सिपाही दियो जज ने खाता वही मंगाई है। पके अंदर हम पे जबे असली पर्ची पाई है। ओ जब जजन ऑर्डर दियो से टेकियो जेल करो। भोला कु हमें भोला कु करो या जाद के सकू बंद करो।
कपटियो मन के ओ बने खोले दाइयो दब बोले सेठ कपटियो मन के ओ बने खोले दाइयो दब बोले सेठ कपटियो मन के ओ बने खोले दाइयो दब बोले सेठ कपटियो मन के तेरे एक सिपाही भेजो जाके घर में बात बताई है अलमारी के भीतर जाने खाता वही सिपाही है तेरे सिपाही दियो जजने खाता वही मंगाई है पाके अंदर अमक भेज पे अदली पर्ची पाई है ओ जब जजने ऑर्डर दियो सेठ कियो जेल करो बोला तू हमें बोला तू करो आजाद के सकू बंद करो ऑर्डर दियो सेठ कियो जेल करो बोला को हमें बोला को करो आजाद के सकू बंद करो ओ जब जजने कियो जेल करो बोला को हमें बोला को करो आजाद के सकू बंद करो ओ भैया आदरणीय सज्जनों, केवट तारीख पर चला जाता है। भगवान गवाह बन करके आते हैं। जज साहब कहते हैं बताओ केवट तुम्हारा गवाह रघुनाथ जी कहां हैं? केवट चुप। चपरासी से कहते हैं जज साहब आवाज लगाओ। चपरासी आवाज लगाता है रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं क्या देखा? चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, माथे पर रोरी चारू चंदन चढ़ाए हैं। जज साहब के सामने विनीत चपरासी संग आज रघुनाथ जी गवाह जो बन आए हैं। जय हो, जय हो। भगवान गवाह बनकर आते हैं और सारी पोल खोल देते हैं। कहते हैं सेठ जी झूठ बोल रहे हैं, असली पर्ची को इनकी खाता बही में आज भी रखी होगी। सिपाही को भेजा जाता है और असली पर्ची को मंगा लिया जाता है। केवट बाइज्जत बरी होते हैं, सेठ जी को जेल हो जाती है। अब जज साहब घर आकर के परेशान, अगर आज रघुनाथ नाम का गवाह नहीं आता तो मैं एक गलत फैसला सुना देता। ऐसे गवाह से मैं एक बार जरूर मिलना चाहूंगा। चपरासी को उसी गांव में भिजवाया जाता है। कहते हैं रघुनाथ नाम के उस गवाह को बुलाकर लाओ। अब रघुनाथ नाम का गवाह कोई हो तो आए, वो तो भगवान थे, चले गए। तो केवट को बुलाया जाता है। जज साहब कहते हैं बता केवट, जो रघुनाथ नाम का गवाह था वो कहां है? उससे मैं एक बार मिलना चाहूंगा। केवट कहता है वो तो वहां मिलेंगे जिनका मंदिर है, वो वही थे जिनका जी मंदिर है। जज साहब ने सोची मजाक कर रहा है केवट। डांटते हैं जज साहब केवट को, सच बताओ केवट कौन है ये रघुनाथ? केवट कहता है पढ़े लिखों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, ये वही है जो मंदिर में विराजमान है। जय हो। जज साहब चौंकते हैं, भगवान जिस ईश्वर की अदालत में एक दिन सभी को हाजिरी देनी पड़ती है, वो ईश्वर मेरी अदालत में आए और मैं उसके सम्मान में खड़ा भी नहीं हो पाया। उसी दिन से उनके मन में वैराग्य जाग जाता है
और सारी नौकरी को छोड़ छाड़ करके और वृंदावन धाम आ जाते हैं। किस प्रकार उनका हृदय परिवर्तन होता है कथा कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे। 3 मिनट की कथा और रह गई है। अरर देखो बात सुनी के बटकी जज घबरायो रे। ओ बोते भूल बई जजो घर अपने बतरायो रे। अरर देखो बात सुनियो के बटकी जज घबरायो के बोते भूल बई जज घर अपने बतरायो रे। जज घबरायो के मत भूल पाइयो जज घर अपने बतरायो रे। दुनिया के बटके जज घबरायो रे मत भूल पाइयो जज घर अपने बतरायो रे। मकू भैया बारया बकरू सुधार पड़ गयो हरि के चरणन में। ओ मेरे प्राणनाथ में तो तू भूलो मन में रे। अरे के मोकू न पड़े चैन पड़े ना तन मेरे। अरे के मेरे प्राणनाथ में तो बोलो मन मेरे। अरे के मोको करन पड़े अब चैन पड़े ना तन मेरे। अरे के मेरे प्राणनाथ में तो बोलो मन मेरे। अरे के मोको करन पड़े अब चैन पड़े ना तन मेरे। मोकू भैया सुधार पड़ गयो हरि के चरणन में। ओ मेरे प्राणनाथ में तो भूलो मन मेरे। अरे के लोगू गलन पड़े अब चैन पड़े ना तन मेरे। अरे के मेरे प्राणनाथ में तो भूलो मन मेरे। अरे के लोगू गलन पड़े अब चैन पड़े ना तन मेरे। अरे के बोलो मन मेरे। अरे के मोको कलन पड़े अब चैन पड़े ना तन मेरे। बेअदबी है गई आज प्रभु की मैं ना भाई पहचान सको। दुख तो मोए बसे इसी बात को मैं ना हर को जान सको। मैंने देखियो दुनियादारी है बाहे सच्चो गिरधारी है। पेश अदालत में प्रभु की जो एक दिन तब कुए नो। मेरी अदालत में वो प्रभु ठाडो को ठाडो रे को। बकुआ कम ज्ञान हुओ भाई जज वृंदावन पहुंचो भाई। ठाडो तलक नहीं है पायो में कुर्सी पे बैठो रे गो। भाव बरोयो मडोरियो जय रोतो को रोतो रे गो। अरे बाद न से ही जज साहब को हुओ अचानक ज्ञान। और बात सब झूठी भैया है सचो भगवान। ब्रज की बीती में ये कथा सुनाई जाती है। अरे क्या झूठी मत मानो ये बात ये कदम साची है। अरे के ब्रज की बीती में ये कथा सुनाई जाती है। अरे के झूठी मत मानो ये बात ये कदम साची है। अरे के ब्रज की बीती में ये कथा सुनाई जाती है। अरे के झूठी मत मानो ये बात ये कदम साची है। अरे या तो गया हूँ मगर जानता हूँ मैं मंदिर में आने के काबिल नहीं। वो तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। वो जमाने की चाहत ने मुझको बुलाया तेरा नाम मेरी जो पे न आया। वो रहमत तेरी थी जो भी मैंने पाया। जमाने ने मुझको ये सब कुछ बुलाया। कदाबार हूँ मैं गुनहगार हूँ मैं तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं। वो जो अब तक दिया है वो ही काम नहीं
मैं कर्जा चुकाने के काबिल नहीं। अरे उसी दिना से छोड़ नौकरी साधु बन के आयो। जय हो श्री वृंदावन धाम आई के पाले अलख जगायो। सीताराम जय सीताराम जय रटवा लाग्यो। अरे कबीर तो बरिया सभा में उमर का मन गायो है। अरे सीताराम जय रखवाला गो है। अरे कीर्तन बरिया सभा में उमर का मन गायो। उसी तरह से अरे सीताराम जय रखवाला गो है। अरे कीर्तन बरिया सभा में उमर का मन गायो। अरे उसी दिना से छोड़ नौकरी साधु बन के आयो। श्री वृंदावन धाम आई के पाले अलख जगायो। सीताराम जय रटवा लाग्यो वे। अरे कीर्तन भरियो सभा में उमर का मन गायो है। अरे सीताराम जय रखवाला गो है। अरे कीर्तन बरिया सभा में उमर का मन गायो है। अरे सीताराम जय रखवाला गो है। अरे कीर्तन बरिया सभा में उमर का मन गायो है। भैया बोल इंदौरा बाबा की, जय बोल गुल्ला बाबा की। जय। हेलो।